सच्चा वीर वही होता है जो अत्याचार के सामने झुकता नहीं, बल्कि अपने धर्म, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करता है। संभाजी महाराज की कथा हमें सिखाती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी साहस, निष्ठा और बलिदान का मार्ग ही सच्ची अमरता का द्वार खोलता है। सह्याद्री की पहाड़ियों पर सूरज ढल रहा था। उसकी सुनहरी रोशनी उन किलों पर पड़ रही थी जो मराठा साम्राज्य की महान विरासत के गवाह थे। इसी भूमि में एक योद्धा जन्मा, एक राजकुमार जिसने निडर राजा, विद्वान और बलिदानी बनने का मार्ग चुना। उनका नाम था संभाजी महाराज, जो महान छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। उनके पिता शिवाजी महाराज पहले ही मुगलों और आदिल शाही के खिलाफ हिंदू स्वराज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे। संभाजी को बचपन से ही राजनीति, युद्ध और शासन का गहन ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। उनकी माता सईबाई का निधन तब हो गया जब वे केवल 2 वर्ष के थे, जिससे वे मातृ स्नेह से वंचित हो गए। शिवाजी महाराज ने उनके उज्जवल भविष्य को देखते हुए उन्हें मुगलों के राजा जय सिंह के दरबार में भेजा, ताकि वे कूटनीति, फारसी भाषा और राजनैतिक चालों को सीख सकें। लेकिन उनका हृदय सदैव मराठा स्वराज्य के लिए धड़कता रहा। संभाजी महाराज एक अद्वितीय योद्धा बने, साहसी, बुद्धिमान और स्वतंत्र विचारों वाले। वे संस्कृत, फारसी और मराठी सहित कई भाषाओं में निपुण थे और उनकी युद्ध नीति अद्वितीय थी। परंतु उनके जीवन में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब 1880 में शिवाजी महाराज का निधन हो गया। मराठा दरबार में षड्यंत्र और विरोध की लहर उठी और उनके ही संबंधियों ने उन्हें सिंहासन से दूर करने का प्रयास किया। उन्हें पन्हाला किले में कैद कर दिया गया। लेकिन एक सच्चे योद्धा को कोई बंदी नहीं बना सकता था। एक साहसिक योजना के तहत संभाजी अपने कैदियों को चकमा देकर रायगढ़ पहुंचे और अपनी विरासत पर अधिकार कर लिया। अब मराठा साम्राज्य को एक नया छत्रपति मिला, जो अपने पिता की तरह पराक्रमी था, लेकिन जिसे और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना था, विशेष रूप से मुगल सम्राट औरंगजेब से। औरंगजेब, जो अपने समय का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, उसने मराठा साम्राज्य को नष्ट करने का संकल्प लिया। उसने 5 लाख से अधिक सैनिकों के साथ दक्षिण की ओर कूच किया, यह सोचकर कि वह मराठों को कुचल देगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि संभाजी महाराज कौन थे। संभाजी महाराज ने अपने गुरिल्ला युद्ध नीति से मुगलों को नाको चने चबवा दिए। वे अचानक हमला करते और फिर सह्याद्री की पहाड़ियों में विलीन हो जाते। लगातार 9 वर्षों तक उन्होंने मुगलों का डटकर सामना किया और कई महत्वपूर्ण युद्धों में जीत हासिल की। उनकी सबसे प्रसिद्ध विजय बुरहानपुर में हुई, जहां उन्होंने औरंगजेब की नाक के नीचे से मुगल खजाना लूट लिया। इस घटना ने मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और औरंगजेब को क्रोधित कर दिया। लेकिन महान योद्धाओं को भी कभी-कभी विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। 1689 में उनके अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा देकर मुगलों के हाथों सौंप दिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया और जीवन दान देने की बात कही। संभाजी महाराज न झुके न टूटे। उन्होंने कहा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने धर्म से कभी समझौता नहीं करूंगा। इसके बाद उनके साथ इतिहास की सबसे क्रूरतम यातनाएं की गईं। 40 दिनों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उनकी आंखें फोड़ दी गईं, उनकी जीभ काट दी गई और उनके शरीर को क्षत विक्षत किया गया। लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, ना ही झुके। अंततः औरंगजेब ने उन्हें फांसी की सजा दी। लेकिन यह सोचना कि उनकी मृत्यु से मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल थी। उनके बलिदान ने मराठों को और भी अधिक शक्ति दी। बाद में उनके भाई राजाराम महाराज और उनके उत्तराधिकारी छत्रपति शाहू महाराज ने मुगलों को पराजित किया और संभाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को साकार किया। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं थे, वे एक विद्वान, रणनीतिकार और सांस्कृतिक रक्षक भी थे। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ बुद्ध भूषणम की रचना की, जिससे उनकी विद्वता सिद्ध होती है। उनकी शौर्य गाथा न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत में प्रेरणा का स्रोत बनी। आज भी महाराष्ट्र के किले उनकी वीरता की गवाही देते हैं।
उनका बलिदान यह साबित करता है कि धर्म और स्वाभिमान के लिए मर मिटने वाले अमर हो जाते हैं।